हाल में ही मैं अखबार पढ़ रही थी और उसमें एक भिखारी अरब खरबपति निकला। यह कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस टाइप की खबर आपको मिल ही जाती है। और उसके जिम्मेदार कौन है? आप और हम। आजकल माघ मास चल रहा है तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक पर कुछ बात की जाए। आदमी सोचता है कि मैं जो दान कर रहा हूँ वह मुझे पलट कर मिलेगा, यानी पुण्य के चक्कर में हम दान करके आते हैं। दान करते समय हम यह भी नहीं देखते कि उस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता भी है या नहीं। क्या वह व्यक्ति इस लायक है कि वह आपका दान ले सके? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वह व्यक्ति शरीर से हुष्ट पुष्ट है, अच्छा खासा चल फिर पा रहा है, कमा के खा सकता है, आप उसे दान क्यों दे रहे हैं? अक्सर आप मंगलवार को और शनिवार को जाकर देखेंगे, पूरे शरीर से हुष्ट पुष्ट व्यक्ति आपको वहाँ पर बैठे ही मिलेंगे जिन्हें आप दान देकर आते हैं, कंबल देकर आते हैं। शनिदेव पे काला रंग चढ़ता है तो इसलिए आप काले कंबल देकर आते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है, कोई चाय पानी बांट रहा है, हट्टे कट्टे लोगों को बांट रहा है। लेकिन जो आपके घर पर काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, यानी उनकी उम्र हो चुकी है। हाल में ही घटना घटी है यह भी कि किसी व्यक्ति के यहाँ पर एक आदमी 20-25 सालों से काम कर रहा था। जब वह 65 साल से ऊपर की उम्र का हो गया तो उस मालिक ने कहा कि ऐसा है भाई साहब, अब आपका रिटायरमेंट हो चुका है और आप अपने घर पर आराम करिए। अब ये बताइए, उस व्यक्ति को 65 साल की उम्र में अब काम कौन देगा? घर पर उसका अपना छत नहीं, यानी किराए का मकान है, कहाँ से किराया देगा? और घर में कोई ऐसी इनकम का साधन नहीं कि जो उसका पूरा पाट सके। उसके जो बच्चे हैं वो भी इस लायक नहीं थे कि भाई वो उसको अपने पास रख सके। अब ऐसे में मुझे बताएं कि आप अपना दान लेकर जा रहे हैं बड़े बड़े आश्रम में और वहाँ पे लाखों लाखों दान करके झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन जिसको वाकई में दान की आवश्यकता थी, और दान की भी नहीं, वह आपसे अपनी मेहनत का ही पैसा मांग रहा था। मेहनत के पैसे भी देते हुए आपको तकलीफ होती है। महीने की तनख्वाह भी आप कोशिश करते हैं कि रख लूँ, और दान आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, क्योंकि वहाँ आपका नाम चल रहा है, पर्ची कट रही है ना आपके नाम की। तो अक्सर हम दिखावे के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि जहाँ दान की आवश्यकता होती है वहाँ आप दान नहीं करते। आपके घर में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं, आपकी बर्तन मांजने वाली है, आपकी झाड़ू पोछा करने वाली है, उनके घर की क्या आर्थिक स्थिति है, वहाँ आप मदद कर सकते हैं। वह मदद आपकी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, ना कि इस तरीके से। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक आदमी हज के लिए जाना चाहता था। नौकर था, मालिक से कहने लगा, मालिक आप इतना कुछ दान करते हैं और आप अपनी कृपा करें तो मैं हज यात्रा पे जा सकता हूँ। तो मालिक ने सोचा ठीक है, मैं तो कई बार हज यात्रा पे चला गया हूँ और इसको भी हज यात्रा करवा देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने उसको 100 दिनार दिए, कहा ऐसा है वहाँ की दान पेटी में डाल देना। उसने कहा ठीक है। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने अपना जो भी उसने मालिक ने कहा था ऐसा ही किया। तब अचानक जिस मालिक ने 100 दिनार उसको दिए थे, उसने अपनी इबादत करते हुए भगवान से पूछा कि भाई मैंने जो 100 दिनार पहुंचाए थे वह दान पेटी में डल गए हैं, नहीं डल गए हैं? तो अल्लाह की आवाज़ उसको आई कि 98 यानी 98 दिनार मुझे मिल गए हैं। वह सोचने लगा, अरे मैंने उसको रास्ते के खर्चे पानी के भी पैसे दिए थे, फिर उसने 2 दिनार क्यों रख लिए? जब आएगा तो पूछूंगा। जब वह नौकर वापस आया तो मालिक ने पूछा कि क्या तुम्हें जो मैंने दिनार दिए थे वह सब तुमने दान पेटी में कर दिए? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने आपके दिनार दान पेटी में कर दिए। तो उसने बोला कि तुमने 2 दिनार क्यों रख लिए? तुमने 98 दिनार ही क्यों डाले? नौकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मालिक आपको कैसे पता चला कि मैंने सारे दिनार नहीं डाले? तो लेकिन आप 98 की बात क्या करें कि 98 दिनार 98 दिनार मैंने दान पेटी में डाले? क्षमा कीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 ही दिनार दान पेटी में डाले, बाकी 98 मैंने उन ज़रूरतमंदों के में इस्तेमाल करे जहाँ उन्हें आवश्यकता थी। जहाँ पर मैं देख रहा था कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी को कोई परेशानी है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, मैंने वहाँ पर दान किया। जो कि भिखारियों को नहीं, जो वहाँ मेहनत कर रहे थे और उनके लिए कोई तकलीफ थी, वहाँ मैंने दान दिया। मालिक कहने लगा, अरे
यानी तुमने सिर्फ 2 दिनार दान पेटी में डाले, बाकी 98 तुमने ऐसे खर्च किए कि हाँ मालिक मुझे क्षमा कर देना, आप चाहो तो मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूँगा, आपके 98 दिनार पूरे कर कर ही मरूँगा। उसने कहा नहीं, तुम्हारी इस हरकत ने मेरी आंखें खोल दी हैं कि दान पेटी में डालने की बजाय या अच्छे खासों को दान देने के बजाय ऐसे लोगों को दान दिया जाए जहाँ उसकी आवश्यकता है। औषधि किसे दी जाती है? औषधि हमेशा किसी बीमार व्यक्ति को दी जाती है। हट्टे कट्टे आदमी को थोड़ी आप जाकर दवाई दे दोगे। तो वही बात मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पहले ये देखिए कि वह व्यक्ति कुछ लाचार तो नहीं है। क्या कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई आपके घर काम करने वाला, कोई आसपास ऐसा परिवार जहाँ पर लगता है कि उनके बच्चों की फीस नहीं जा रही है, उनके बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, वहाँ पर दान करिए। वह दान आपका ज़्यादा सार्थक होगा। हट्टे कट्टे लोगों को आप भिक्षावृत्ति की तरफ ढकेल रही हैं, जो ये नहीं चाहते कि उन्हें मेहनत करनी पड़े। तो मेहनत से उनको मत पीछा रखिए, उनको कहिए कि आप हट्टे कट्टे हैं, आप स्वस्थ हैं, मेहनत करके खाइए, यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं आप। और जब किसी को बिना मेहनत के खाने पीने को मिल रहा है तो वह अपने हाथ पैर क्यों हिलाएगा। तो कृपा करके आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे व्यक्ति को तो दान नहीं कर रहे सिर्फ पुण्य कमाने के लिए। अगर आपको पुण्य कमाना ही है तो जो व्यक्ति हाथ नहीं पसार सकते उनकी मदद कीजिए, लेकिन वो भी इस तरीके से कीजिए कि उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, तो ऐसे एक व्यक्ति मंदिर जाते समय अपना सब कुछ इस तरीके से करता था। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक गुब्बारे बेच रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है और तेज़ धूप है, तो वह पैर कभी ऊपर नीचे कर रहा था। तो उसने व्यक्ति ने कहा, अरे रुको, तुम ये मेरा प्रसाद की थाली यहीं रखो, मैं भी आता हूँ। वह फटाफट जाके चप्पल लेकर आया और उस नंगे पैर जो बच्चा खड़ा था उसको चप्पल पहनाई। तो उस बच्चे ने कहा कि आप श्री कृष्ण हो ना। उसे बड़ा आश्चर्य लगा, ये बच्चा मुझे श्री कृष्ण क्यों कह रहा है। कहने कि नहीं नहीं बाबा, मैं श्री कृष्ण क्यों होता, श्री कृष्ण भगवान तो मंदिर में है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने सुना है कि भगवान बड़ा रूप रख कर आते हैं, आप पक्का श्री कृष्ण हो, मुझे सच सच बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप श्री कृष्ण ही हो ना। उसके भोलेपन पर उस आदमी को हंसी भी आ गई और आश्चर्य हुआ। वह नीचे बैठकर उसके पास बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम श्री कृष्ण हो। वो क्या है ना, आपने मुझे चप्पल पहनाई तो मैं ना भगवान जी के पास गया था, मुझे मालूम पड़ा भगवान जी सबको सब कुछ देते हैं, तो मैं उनके पास गया कि हमारे घर में ना किसी के पास भी चप्पल नहीं है और मेरे पैर बहुत जलते हैं, घर में मेरी माँ बीमार भी रहती है, तो बस मुझे ये गुब्बारे बेचने का काम करना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पे खड़ा नहीं हो जाता, प्लीज़ मुझे चप्पल दिला देना। तो देखो आज मेरे को चप्पल आ गई, तो आप श्री कृष्ण हो ना। तो उसने कहा नहीं, तो मुझे बस अपने घर ले चलो, भगवान ने ही मुझे भेजा है। मैंने तो पहले ही कहा था आप फिर उनके सखा होंगे। तो वह आदमी मुस्कुराने लगा कि भगवान आपने मुझे अपना सखा बनवा दिया, आपने अपनी भक्ति का एक कृपा मुझ पर बरसा दी। और वह उसके घर गया, उन्होंने देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार थी, बाप घर में नहीं था, एक छोटा सा बच्चा और था, तभी उन्होंने वहाँ खाने पीने का इंतजाम किया। तो सही मायने में दान ये है, वो जो बाहर बैठे हुए हैं वह दान के लायक नहीं है, तो अपने दान को देते समय एक बार जरूर सोचिए कि दान आपका सही दिशा में जा रहा है या नहीं, या सिर्फ पुण्य के चक्कर में आप पड़े हैं। किसी को बेरोजगार कर देना, किसी को काम की कम कीमत देना, रिक्शा वाले से बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना, सब्जी वाले से बार्गेनिंग करना, अगर वह ज़्यादा रेट पर दे रहा है तो गलत है, लेकिन एक सही मुनासिब दाम उसमें कम ना कीजिए। बस यही तो भगवान की भक्ति है। फिर से आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँगी और इसी के साथ आप सबको बोलूँगी राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे।